आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है। किसी वस्तु को वित्तीय पथ पर चलाने के लिए हमें वस्तु पर आरोपित करना पड़ता है। इनके वैकल्पिक उत्तर दिए गए। ए अभिकेंद्र बल, बी अपकेंद्र बल, सी गुरुत्व बल और डी जड़त्व बल। इन विकल्प की जांच करने के पहले हम अब देखते हैं कि अभिकेंद्र बल होता क्या है। अभिकेंद्र बल को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। अभिकेंद्र बल वह बल है जो किसी कण को वित्तीय मार्ग में चला सकता है। इस बल की दिशा सदैव वित्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है। यानी कि अगर इस चित्र के माध्यम से समझिए तो मान लीजिए यह m द्रव्यमान का कोई पिंड है जो v वेग से एक वित्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। तो इस m द्रव्यमान के पिंड को वित्तीय मार्ग में गति करने के लिए, बने रहने के लिए एक अंदर की ओर यानी कि केंद्र की ओर एक बल कार्य करेगा, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। अंदर की ओर कार्य करने वाले इसी बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अर्थात हम जानते हैं कि अभिकेंद्र बल जो होता है वह F बराबर mv² बटा r होता है, जहां F केंद्र की ओर लगने वाला बल है, m वस्तु का द्रव्यमान, v वस्तु का वेग है और r वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या हो। यह संपूर्ण सूत्र यानी कि F बराबर mv² बटा r एक अभिकेंद्र बल है जो किसी वस्तु को वित्तीय मार्ग में आवश्यक गति प्रदान करता है। अब हम अपकेंद्र बल की स्थिति को समझते हैं। जैसे कि हमने पहले चित्र में देखा कि किसी वस्तु को वित्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ती है। यानी कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, जब यह v वेग से वित्तीय मार्ग में गति करती है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। लेकिन वास्तव में जब यह वस्तु वित्तीय मार्ग में गति करती है तो बाहर की ओर एक बल का आभास होता है, जो कि यह वास्तविक बल ना होकर केवल और केवल आभासी बल होता है। इस प्रकार के बल को हम अपकेंद्र बल कहते हैं। अब हम गुरुत्व बल को समझते हैं। इस चित्र में नीचे की ओर एक पृथ्वी की सतह है मान लीजिए, और यह कोई व्यक्ति खड़ा है जिस पर पृथ्वी के गुरुत्व के कारण नीचे की ओर एक बल लग रहा है। इस प्रकार के बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं, जिसे जी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम जड़त्व बल को समझते हैं। जड़त्व बल वह बल होगा जिसके बाद किसी वस्तु की गति में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जड़त्व बल की स्थिति तीन बातों पर निर्भर करती है। पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व मतलब यह होता है कि कोई वस्तु जड़त्व बल के कारण अपने विराम की स्थिति में बनी हुई है। जब उस पर कोई किसी प्रकार का बाहरी बल लगाया जाएगा तो वह वस्तु अपने विराम की स्थिति से हट जाएगी। इसी प्रकार गति का जड़त्व एक ऐसा जड़त्व होता है जिसमें वस्तु अपनी गति में बनी हुई है। अगर किसी प्रकार का कोई बाहरी बल लगाया जाए तो वस्तु की गति की स्थिति में परिवर्तन या रुकावट हो सकती है। इसी प्रकार दिशा का जड़त्व वह होता है कि कोई वस्तु अपनी दिशा में बनी हुई है और उस पर किसी प्रकार का अगर कोई बल लगाया जाए तो उस वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो सकता है या वह वस्तु अपनी दिशा में रुक सकती है। अर्थात यह जड़त्व बल होता है। तो हमारे प्रश्न में पूछा गया था किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर चलाने के लिए हमें वस्तु पर आरोपित करना पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।